हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3b के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ है 7x प्लस 2y बराबर 22। अब इसमें कह रहा है अगर y का मान 1/2 हो तो x का मान कितना आएगा। तो y का मान दिया हुआ है 1/2, तो y का मान 1/2 रख देते हैं। तो यहाँ देखिए 7x प्लस 2 गुणे y है तो y की जगह 1/2 बराबर 22। 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 7x प्लस यहाँ आपका केवल बचा 1 बराबर 22 प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -1, यानी कि 22 - 1 हो गया। और 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 21। अब 7 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में ही होगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 21/7। और 7 से 21 कितने बार में कटता है 3 बार में, यानी कि आपका x बराबर कितना मिल गया 3। तो देखिए कितनी आसानी से x का मान निकल गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कीजिए। दो समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है y प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर 7 को क्या करिए समीकरण 1 बना लीजिए। अब जो दूसरा समीकरण दिया है y प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से हम चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ये +3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी कि y का मान हो गया आपका -3। तो जब y का मान मिल गया तो y का मान समीकरण 1 में रख के क्या कर सकते हैं x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 तो उतार लिए, अब यहाँ 2x है तो 2x प्लस 3, y का मान मिला है -3, तो y की जगह -3 तो रख ही सकते हैं बराबर 7। अब 2x प्लस और माइनस माइनस 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 बराबर 7। अब देखिए 2x बराबर ये 7 पहले से है, -9 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा। अब 7 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और 2 से 16 कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में। तो x बराबर कितना मिल गया 8। तो देखिए x का मान 8 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा -3। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, कितना है 1/x प्लस 5/y बराबर 3। अब कह रहा है अगर x का मान 2 हो, यानी कि x की जगह हम 2 रख दें तो ये जो y है y का क्या मान मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर। अब देखिए 1/x की जगह 2 हो जाएगा प्लस 5/y बराबर 3। हमको y का मान निकालना है, क्या करेंगे 1/2 प्लस में है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 5/y बराबर 3 - 1/2। अब 5/y बराबर बटा 1 करके लॉसा ले सकते हैं। तो देखिए 2 1 का लॉसा 2 होगा, 1 से 2 दो बार में कटेगा 2 तिहाई 6, और 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो इस तरह से आपका कितना आएगा 5/y बराबर 6 में से 1 घटाएंगे 5 और नीचे 2, यानी कि 5/2। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो देखिए 5 में y का गुणा करेंगे तो 5y, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि y बराबर कितना मिल गया 2। तो इस तरह से x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का भी मान कितना मिलेगा 2। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ है 2, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि में करना क्या होता है, आपको जो 2 समीकरण दिया हुआ है उसमें करेंगे क्या, ये जो x का गुणांक दिख रहा है, या तो x का गुणांक दोनों में बराबर करेंगे, या तो जो y का गुणांक दिख रहा है y का गुणांक दोनों समीकरण में बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 दिख रहा है y का गुणांक समीकरण 1 में, समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है, अगर 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर।
अब देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इसको आप चाहे तो समीकरण 3 बना लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 3 में y का गुणांक दोनों बराबर है ना। अब समीकरण 1 और 3 को लेकर के हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। सबसे पहले समीकरण 1 नोट करते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। इसके बाद समीकरण 3 यानी कि 4x माइनस 4y बराबर 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब इस तरह का प्लस माइनस रहता है और बराबर होता है तब चिन्ह नहीं बदलते हैं। अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो नीचे चिन्ह क्या करते हैं बदल देते हैं। तो यहाँ तो एक प्लस एक माइनस है, चिन्ह बदलेंगे नहीं। तो देखिए प्लस 4y माइनस 4y ये कट जाएगा, आपका 3x और 4x कितना हो गया 7x बराबर दोनों प्लस में है 10 और 4 तो 10 4 कितना हो गया 14। 7 से 14 आपका 2 बार में कट गया तो x बराबर कितना मिला 2। अब x का मान 2 मिल गया तो x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हल करके दिखा रहे हैं आपको, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब 3x है तो 3 गुणे x का मान हमको कितना मिला 2 मिला, तो x की जगह 2 हो गया और 4y बराबर 10। अब देखिए 3 दूनी आपका होता है 6 प्लस 4y बराबर 10। y का मान निकालना है तो अकेले रखेंगे बराबर की एक तरफ, 6 प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 6 हो गया। और 10 में से 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 4। 4 से 4 कितनी बार में कटता है एक बार में, तो y का मान कितना आ गया 1। इस तरह से आपका x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1। यही आपका विलोपन विधि कहा जाता है। अब देखिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 समीकरण है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया है। माइनस 4 को अगर हम दूसरी तरफ करते हैं तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ऐसे ही दूसरा वाला दिया हुआ है आपका 9x बराबर 2y प्लस 7। तो x y वाला पद क्या करते हैं एक तरफ रखते हैं, तो 9x प्लस 2y दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। इधर क्या बचा आपका केवल 7। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए बताया गया है विलोपन विधि के लिए क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे या तो x का गुणांक बराबर करना होगा या तो y का गुणांक बराबर करना होगा। तो यहाँ देखिए x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 9 है। अगर यहाँ 3 का गुणा कर लें तो 9 हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। तो देखिए जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 में 3 का गुणा होगा तो ये आपका 9x, 3 में 5 का गुणा होगा तो 15y बराबर 3 चौके कितना हो गया 12। इसको आप बना लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में x का गुणांक बराबर है तो समीकरण 2 और 3 को लेकर के हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसके बाद समीकरण 3 9x माइनस 15y बराबर 12। अब बताया गया है कि अगर दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो चिन्ह बदलना होता है। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 12 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 9x प्लस में और 9x माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चिन्ह बदलने के बाद बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 15y प्लस में हो गया, 2y माइनस में, तो 15 में से 2 घटाएंगे आपका हो जाएगा 13y। और देखिए 7 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 5। अब यहाँ क्या करना है y का मान निकालना है, तो ये गुणे में है दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस 5/13। ये मिल गया आपको y का मान। अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 नोट कर लिए 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए लिखेंगे 9x माइनस 2y का मान आपको मिला हुआ है यहाँ माइनस 5/13, तो माइनस 5/13 बराबर कितना होगा 7। अब ध्यान दीजिएगा 9x माइनस माइनस प्लस 2 पचे कितना हो गया 10/13 बराबर 7। अब यहाँ से 9x बराबर प्लस 10/13 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका
माइनस में 10/13। अब यहाँ बटा 1 कर लेंगे, आगे हल करेंगे तो लसा लेंगे। तो 9x बराबर 13 और 1 का लसा कितना होगा 13। अब 1 से 13 हम भाग देंगे 13 और 13 का 7 में गुणा होगा तो 13 सते 91 और 13 से 13 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 10 में होगा तो 10। अब ध्यान दीजिएगा 9x बराबर 91 से 10 घटाएंगे तो 81/13। अब यहाँ देखिए 9 से 81 कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में। इस तरह तभी काटते हैं जब बराबर के दोनों तरफ केवल एक भिन्न हो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा x बराबर ऊपर क्या बचा 9 और नीचे बचा 13, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9/13 और y बराबर हो जाएगा -5/13। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन भी दिया है हल करने के लिए। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसमें अगर समीकरण 2 को ध्यान दिया जाए तो देखिए समीकरण 1 में 2y/3 है, यहाँ केवल y/3 है। अगर हम 2 का गुणा कर लेंगे तो ये भी 2y/3 हो जाएगा। तो विलोपन विधि से आसानी से कर सकते हैं, यानी कि क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए इसको समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 में x का गुणा होगा 2x माइनस 2 में गुणा होगा y का, तो ये आपका 2y/3 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो गया 6। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 में y का गुणांक और समीकरण 3 में y का गुणांक बराबर है, तो समीकरण 1 व 3 लेकर के हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 3 को नोट करके इसको हल करेंगे तो यहाँ ये प्लस माइनस है, चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लस 2y/3 से माइनस 2y/3 कट जाएगा। यहाँ आपका ये दोनों प्लस में है तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x/2 और प्लस 2x। अंक रहता तो जोड़ के लिख देते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही लिखेंगे और आगे जोड़ेंगे। अब देखिए 6 प्लस में 1 माइनस में, तो 6 से 1 घटाएंगे कितना आएगा 5। अब यहाँ बटा 1 करके लौसा तो ले ही सकते हैं। 2 1 का लौसा कितना होगा 2। 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा x में होगा तो x और प्लस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 और 2 दूनी 4x बराबर 5। अब 4x और 1x कितना हो गया आपका 5x/2 बराबर 5। बटा 1 कर सकते हैं और तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 5x का 1 में होगा तो 5x और ये आपका 5 दूनी 10। 5 से 10 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना मिल गया 2। अब जब x का मान 2 मिल गया तो x का मान रख लेते हैं समीकरण में। तो देखिए यहाँ x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 पहले नोट कर लिए हैं। अब x के जगह मिला है आपको 2 तो 2 ही रखेंगे। तो 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1 बचेगा केवल। तो 1 प्लस 2y/3 बराबर -1। प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो लिखेंगे 2y/3 बराबर -1। ये पहले से था और ये वाला जाएगा तो -1। तो 2y/3 बराबर कितना हो गया -1 -2 बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 2y में 1 का होगा तो 2y और 3 में 2 का होगा तो 6, माइनस था तो माइनस। अब देखिए 2 से 6 3 बार में कट जाएगा तो y बराबर आपका मिल जाएगा -3। तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया -3। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट दिया होगा बुक में तो सही कर लीजिएगा। बुक में शायद यहाँ 2 दिया हो तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 तो लिख लिए। अब इसमें कहा था कि x का विलोपन करना है, यानी कि x को विलुप्त करना है यानी कि गायब करना है। तो देखिए x का गुणांक यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। तो अगर यहाँ 10 हो जाए तो ये मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, चिन्ह बदल के काट सकते हैं। तो 5 से 10 लाने के लिए क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10x, 2 × 7 = 14y बराबर 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 में x का गुणांक बराबर है तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों समीकरण को लेके हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 2 नोट करेंगे।
यानी कि 10x प्लस 3y बराबर 33। और उसके बाद समीकरण 3 को, यानी कि 10x माइनस 14y बराबर 16। अब बताया गया है जब चिन्ह दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो चिन्ह बदलना होता है। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब प्लस 10x माइनस 10x कट जाएगा, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, बताया गया है 14y प्लस में और 3y प्लस में, तो 14 3 17y बराबर 33 प्लस में 16 माइनस में, तो 33 में से 16 घटाएंगे आपका आएगा कितना 17। 17 से 17 एक बार में कट गया, तो y बराबर कितना मिल गया आपको 1, यानी कि y का मान 1 मिल गया। तो देखिए यक्स को विलुप्त करने पर आपका y में समीकरण यही मिलेगा। अब y का मान मिल गया तो इसका मान रख करके क्या करेंगे, यक्स का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ से नोट कर लिए। अब 5x माइनस 7 गुणे y का मान 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर 8। 5x माइनस 7 एकम 7 बराबर 8, माइनस 7 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका 8 प्लस 7 हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा 8 7 कितना होता है 15। 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना मिल गया 3। तो इस तरह से यक्स का मान कितना हो गया 3 और वाई का मान 1। अब देखिए सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y विलुप्त कीजिए। यानी कि जो y दिख रहा है इसको विलुप्त करना है विलोपन विधि से हल करके। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 नोट कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, y को विलुप्त करना है। तो यहाँ तो b है, यहाँ तो a है, यानी कि यहाँ अगर a आ जाए तो ये आपका ab हो जाएगा, अगर a आ जाए तब, और यहाँ b आ जाए तब आपका ये ab होगा। यानी कि इसमें a कम है और इसमें b कम है। कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में तब a का गुणा करना पड़ेगा तब ab होगा, और समीकरण 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, b का गुणा करना पड़ेगा तब ये ab होगा। यानी समीकरण 1 में a और समीकरण 2 में क्या करेंगे, b का गुणा करेंगे। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में a का गुणा करना है तो a में a का होगा तो a स्क्वायर एक्स प्लस a में b का होगा तो a बी वाई, और 2 में a का होगा तो 2a। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में b का गुणा करेंगे तो b में b का होगा तो आपका b स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस b में a का होगा तो इसको a बी वाई लिख सकते हैं, और 3 में b का करेंगे तो 3b। ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 में ये देखिए बराबर हो गया, तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 3 व 4 से हल करेंगे तो यहाँ दोनों प्लस में है, बताएं दोनों प्लस या दोनों माइनस में होता है तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पहले प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है और बराबर है। अब देखिए ये ए स्क्वायर एक्स और माइनस में बी स्क्वायर एक्स हो गया। अंक रहता तो जोड़ लेते घटा लेते, लेकिन ये दिया हुआ है चर राशि तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2a प्लस में है तो 2a और माइनस में क्या है 3b। अब यक्स का मान निकालना है तो यक्स कामन ले लीजिए, तो यक्स कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा आपका b स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। अब यक्स का मान निकालना, ये पूरा गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका यक्स का मान हो गया। अब निकालेंगे y का मान। अब देखिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 नोट कर लिए। अब a की जगह a, अब यक्स की जगह ये नोट कर लेंगे, यानी कि 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर 2। अब यहाँ से क्या करना है, a का गुणा यहाँ अंश में कर लेंगे। तो देखिए जब a का गुणा 2a में होगा तो ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर। a का गुणा माइनस 3b में होगा तो माइनस 3ab, और नीचे आपका था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस में बी वाई बराबर 2। y का मान निकालना है, पूरा का पूरा दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो बी वाई बराबर 2,
ये पूरा आपका प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2a² माइनस 3ab बटे a² माइनस b²। अब यहाँ देखिए बटा एक करके लौसा तो ले ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा by बराबर लौसा लेंगे तो होगा a² माइनस b²। अब एक से भाग देंगे तो यही आएगा a² माइनस b², और a² माइनस b² का क्या करेंगे, दो में गुणा करेंगे तो दो कोष्टक में a² माइनस b², बीच में माइनस है तो माइनस। अब a² माइनस b² से a² माइनस b² एक बार में कटेगा, एक का गुणा करेंगे इसमें तो वही मिलेगा, यानी कि 2a² माइनस 3ab। अब देखिए by बराबर 2 का a² में 2a², 2 का b² में तो 2b², माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में 2a² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3ab बटे आपका हो जाएगा a² माइनस b²। प्लस में 2a² माइनस में 2a² कट जाएगा तो by बराबर आपका बचेगा 3ab माइनस में 2b², प्लस वाला पहले लिख लिए हैं, और नीचे आपका हो गया a² माइनस b²। देखिए इन दोनों में b कॉमन है ना, दोनों में b दिख रहा है तो b कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ 3a बचेगा, और माइनस यहाँ आपका 2, एक b से एक b कटेगा, एक b तो बचेगा यानी कि 2b बचेगा, और बटे a² माइनस b²। अब देखिए b से b कट जाएगा, y बराबर आपका मिल जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3a माइनस 2b बटे a² माइनस b²। तो ये रहा आपका y का मान और ये रहा आपका x का मान। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 8वां, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसमें से क्या करना है, y का मान निकालना है। तो देखिए जिसका भी मान निकालना हो बराबर के एक तरफ रख लेते हैं, तो 2xy y का निकालना है तो y भी इधर लाते हैं, तो प्लस था तो माइनस 3y बराबर 4x। अब देखिए दोनों में y दिख रहा है ना, y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचा 3 बराबर 4x। y का मान निकालना था, ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो y बराबर आपका हो जाएगा 4x बटे 2x माइनस 3। तो देखिए इस तरह से y का मान निकल गया, वो भी किसके पदों में, x के पदों में, और यही कहा था कि y का मान x के पदों में निकालिए। अब देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी दो समीकरण दिया है हल करने के लिए, तो इसको विलोपन विधि से करते हैं। तो देखिए ये आपका समीकरण एक हो जाएगा पहला वाला। अब यहाँ दिया है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 दूसरी तरफ भेज लें तो आपका माइनस 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए y दोनों में दिया है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 2 नोट कर लिए, चिन्ह तो बदलेंगे नहीं क्योंकि एक प्लस एक माइनस पहले से है, तो y से y कट जाएगा, यहाँ 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x, और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा तो आपका मिल जाएगा x बराबर 3। अब x का मान समीकरण 1 रख लेंगे, तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, तो x के जगह 3 रखेंगे प्लस y बराबर 8, प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 3, और 8 में से 3 घटाएंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा 5। इस तरह x बराबर 3 हो गया, y बराबर 5। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है हल करने के लिए, लेकिन इसमें कड़ी में दिया हुआ है, तो पहले वाले को समीकरण 1 मान लिए, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए अगर इसको विलोपन विधि से हल करना हो तो y वाला अगर दोनों बराबर कर लें तो करना क्या होगा, देखिए यहाँ कड़ी में 3 है ना y का गुणांक, तो इसमें अगर कड़ी में 8 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 24 हो जाएगा, और यहाँ कड़ी में 8 है तो कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 24 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ गुणा करके दिखाते हैं, कड़ी में 3 में कड़ी में 8 का, अलग अलग कड़ी में है तो एक ही में लिख सकते हैं, तो 3 बटे कड़ी में 24 हो गया। ऐसे ही यहाँ देखिए दूसरे वाले में गुणा करके दिखाते हैं, तो कड़ी में 8 था, इसमें कड़ी में 3 का गुणा किए तो अलग अलग कड़ी है एक ही में लिख देंगे, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा।
तो समीकरण 1 में किसका गुणा किए हैं, कॉड़ी में 8 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा किए हैं, कॉड़ी में 3 का। तो देखिए समीकरण 1 में जब कॉड़ी में 8 का गुणा करेंगे तो कॉड़ी में 8 में कॉड़ी में 2 का गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉड़ी में 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी कि 4x प्लस यहाँ गुणा करके बताएं आपका आएगा कितना, कॉड़ी में 24y, और कॉड़ी में 8 का गुणा जब 0 में करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। अब देखिए समीकरण 2 में गुणा करना है कॉड़ी में 3 का, तो कॉड़ी में 3 का गुणा कॉड़ी में 3 में करेंगे तो कॉड़ी में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि 3x हो जाएगा, और माइनस कॉड़ी में 3 में कॉड़ी में 8 का होगा तो कॉड़ी में 24 y बराबर 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए चिन्ह तो बदलना नहीं है, 1 प्लस 1 माइनस पहले से है, ये आपका कट जाएगा, 4x 3x कितना हो गया, 7x बराबर 0। अब ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो 0 में 7 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि सीधे लिख सकते हैं x बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ देखिए ये भी समझा दे रहे हैं ये 4 कैसे आया है। देखिए कॉड़ी में 8 में कॉड़ी में 2 का गुणा किए हैं, तो कॉड़ी में 8 और कॉड़ी में 2 अलग अलग है, एक ही में हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, और 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 4 का जोड़ा बन जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से इसको हल करने पर आया 4। सेम ऐसे ही देखिए दूसरे समीकरण में कॉड़ी में 3 का गुणा करना था, तो कॉड़ी में 3 का गुणा कॉड़ी में 3 में किए हैं तो हम 3 लिखे हैं ना, तो देखिए कॉड़ी में 3 का गुणा कॉड़ी में 3 में अलग अलग है, एक ही में लिख लेंगे, तो जोड़ा बन जाएगा तो कितना आएगा, 3। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 4x और 3x कहाँ से आया। तो ये तो हो गया। अब देखिए x का मान 0 मिला है तो y का भी तो निकालना है ना। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 नोट कर लिए पहले। अब देखिए कॉड़ी में 2 गुणे x का मान 0 प्लस कॉड़ी में 3y बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये तो 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस कॉड़ी में 3y बराबर 0, यानी कि बचा केवल कॉड़ी में 3y बराबर 0। अब यहाँ से कॉड़ी में 3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि y बराबर कितना मिल जाएगा, 0। तो इस तरह से x भी 0 हो गया और y भी 0। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 8y बराबर 3, तो इसको समीकरण 1 बना लिए, और x बराबर 3y इसको समीकरण 2 बना लिए। तो यहाँ देखिए x का मान आपको 3y दिया हुआ है ना, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 लिख लेंगे, और 3 गुणे x के जगह आपका 3y, x बराबर 3y दिया है तो x के जगह 3y और माइनस 8y बराबर 3। 3 में 3 का गुणा होगा 9y माइनस 8y बराबर 3। 9y से 8y घटाएंगे तो आपका 1y बचेगा, यानी कि केवल y बराबर कितना आ गया, 3। y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 था x बराबर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 था आपका x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना मिला है, 3, तो 3 गुणे 3 कितना होता है, 9, तो x बराबर आपका हो गया 9। अब ये जो विधि है इस विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको आप लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हल करने के लिए 2 समीकरण दिया हुआ है, तो पहले वाले को समीकरण 1 बना लिए, दूसरे वाले को समीकरण 2। तो अगर इसको भी हम विलोपन विधि से हल करें तो या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक बराबर करना होगा। तो देखिए इसमें y का गुणांक आसानी से बराबर कर सकते हैं, कैसे, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ जाए तो बराबर हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए जब 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो 2 दूनी 4x, 2 में y का गुणा होगा 2y और 2 पचे 10, ये आपका समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 में y का गुणांक बराबर हो गया, तो समीकरण 2 और 3 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से हल करेंगे तो समीकरण 2 नोट कर लेंगे और 3 नोट कर लेंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 2y दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस या माइनस में होगा तो चिन्ह बदलेंगे ही। तो यहाँ देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब प्लस 2y माइनस 2y कट जाएगा, 3x से 4x घटाएंगे तो माइनस में x आएगा, और 8 में से 10 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तो 8 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, -2।
अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो यक्स बराबर आपका मिल जाएगा 2, यानी कि यक्स का मान है 2। अब देखिए क्या करेंगे, यक्स का मान मिल गया तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे और वाई का मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो 2 गुणे यक्स का मान 2 यहाँ मिला हुआ है प्लस वाई बराबर 5। 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 5। वाई का मान निकालना है, प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो 5 माइनस 4 हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका दो समीकरण है, यक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा यक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और ये जो है समीकरण 2। अब देखिए y जो है प्लस माइनस में आसानी से विलोपन विधि से कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 नोट कर लेंगे और 2 नोट कर लेंगे। अब इसमें देखिए y जो है एक प्लस है एक माइनस में, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, माइनस वाला प्लस वाला दोनों y कट गया, एक एक्स ये आपका हो गया 2x। अब यहाँ देखिए ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी माइनस ए बी, ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा, और एक बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ बी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, यक्स बराबर कितना मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका यक्स का मान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 पूरा नोट कर लिए। अब यक्स का मान मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए यक्स है तो यक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बगल में वाई है तो वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वाई का मान निकालना, ये दोनों दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वाई बराबर आपका ये पहले से है तो इसको नोट कर लेंगे ऐसे ही। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस में और ए स्क्वायर माइनस में दोनों कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में और माइनस में ये भी दोनों कट जाएगा, यानी कि बचेगा केवल क्या ए बी। तो y का आपका मान हो जाएगा कितना ए बी। अब देखिए 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कीजिए। इसमें भी 2 समीकरण दिया हुआ है तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। तो विलोपन विधि से हल करना है तो गुणांक तो बराबर करना पड़ेगा, या तो यक्स का या तो वाई का। तो देखिए यहाँ 3 है यहाँ 6 है, 2 का गुणा कर लें समीकरण 1 में तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए जब गुणा करेंगे 2 का तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, 2 में 3 का होगा तो 6y और 18 दूनी 36, ये आपका समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 लेकर के हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से हल करेंगे तो समीकरण 2 आपका ये था हमने नोट कर लिया, समीकरण 3 आपका ये था हमने नोट कर लिया। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो बताया गया दोनों प्लस या माइनस होगा तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस में 4x माइनस 4x ये भी कट गया, प्लस 6y माइनस 6y ये भी कट गया, 17 में से 36 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना -19। और इधर क्या बचा, इधर तो आपका 0 बचा क्योंकि x वाला भी कट गया y वाला भी कट गया, तो जब कुछ बचा ही नहीं तो मान किसका निकालेंगे। इसीलिए ये जो समीकरण दिया हुआ है क्या होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा क्योंकि x और y दोनों कट जा रहा है। तो लिख देंगे अतः समीकरण का कोई हल नहीं है क्योंकि x और y कुछ बचा ही नहीं तो मान किसका निकालेंगे। यहाँ देखिए आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 13 बराबर काड़ी में x प्लस काड़ी में y। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका 13 के बराबर है, ये भी आपका 13 के बराबर है। तो अगर इसको समीकरण बना लें तो काड़ी में x प्लस काड़ी में y ये जो है 13 के बराबर है, तो इसको बराबर 13 करके समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब देखिए ये भी तो आपका 13 के बराबर है ना, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 13 लिख लेंगे। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके बता रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, x का मान मिल गया ना 13 प्लस वाई, अब x का जो मान है इसको समीकरण 1 में रखेंगे।
अब देखिए क्या करेंगे, मान रखना है। तो कॉर्डी में यक्स का मान आपका 13 प्लस वाई था, तो 13 प्लस वाई और प्लस कॉर्डी में वाई बराबर 13। अब देखिए कभी भी इस तरह का सवाल मिल जाता है तो क्या करते हैं, बराबर के एक तरफ केवल एक ही कॉर्डी वाला रखते हैं, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो कॉर्डी में 13 प्लस वाई बराबर हो गया आपका 13 प्लस कॉर्डी में वाई दूसरी तरफ गया तो माइनस कॉर्डी में वाई। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका कॉर्डी में 13 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 13 माइनस कॉर्डी में वाई का होल स्क्वायर। अब कॉर्डी के अंदर कुछ भी वो वर्ग करते हैं तो केवल कॉर्डी हटता है, यानी आपका ये 13 प्लस वाई हो जाएगा। और ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 13 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉर्डी में वाई का वर्ग माइनस 2, ए की जगह 13 है और बी का मान कॉर्डी में वाई। अब इसको हल करेंगे तो 13 प्लस वाई बराबर 13 का वर्ग 169, कॉर्डी के अंदर वाई है, वर्ग करेंगे तो केवल कॉर्डी हटेगा यानी कि ये वाई हो जाएगा। और ये आपका 13 दूनी 26 कॉर्डी में वाई। अब यहाँ देखिए सारा वाई वाला एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्या है उसको एक तरफ। तो ये देखिए पहले से वाई था, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, और माइनस में जो दिया हुआ है 26 कॉर्डी में वाई ये भी दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 26 कॉर्डी में वाई बराबर आपका इधर था 169। अब प्लस 13 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 13। अब यहाँ ध्यान दें तो प्लस वाई माइनस वाई दोनों कट जाएगा, केवल यही बचेगा। अब देखिए आपका बचा था 26 कॉर्डी में वाई बराबर 169 माइनस 13। यहाँ देखिए 26 कॉर्डी में वाई बराबर 169 माइनस 13। अब ये आपका 26 कॉर्डी में वाई बराबर 169 से 13 घटाएंगे तो आपका आएगा 156। 26 से 156 6 बार में कटेगा, बचेगा कॉर्डी में वाई बराबर 6। अब हमको वाई का मान निकालना है, कॉर्डी में वाई का नहीं। तो कॉर्डी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फिर से। तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो ये कॉर्डी के अंदर है ना, बताया गया कॉर्डी के अंदर कुछ भी वर्ग करते हैं तो केवल कॉर्डी हटेगा, यानी कि ये हो जाएगा वाई और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। तो y बराबर मिल गया 36। अब y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ दिया हुआ था x बराबर 13 प्लस वाई, तो x बराबर 13 प्लस y का मान 36 मिला है तो 36। अब 13 में 36 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 49। तो इस तरह से x का मान 49 हो गया और y का मान 36। तो यहाँ आपका प्रश्नावली 3 भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।